हेलो। तो आज हम स्टैंडर्ड 7 का हिंदी पढ़ने जाने। तो क्लास 7 का ये चैप्टर है जीव दया के मसीहा। है एक गुनसब बाग गांव के एक एल्बर्ट की। तो इस पाठ में, इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे ये पश्चिमी जर्मनी का गुनसबाख गांव। दो लड़के आपस में लड़ रहे हैं। उनमें से एक था पादरी का बेटा, दूसरा मेहनत करने वाले मजदूर का। पादरी के बेटे ने मजदूर के लड़के को पछाड़ दिया। बोल, अब बोल, हार गया ना? मुझसे भला जीत सकता है? हारे हुए लड़के ने जवाब दिया, मुझे भी तेरे तरह मांस मक्खन खाने को मिला होता तो मज़ा चखा देता। इतना सुनते ही पादरी का लड़का उसे पछाड़कर खड़ा हो गया। मन ही मन पछताने लगा। ठान लिया कि अब से वही खाना खाएगा जो मजदूर लोगों को मिलता है। माँ, मुझे रात वाली प्रार्थना पसंद नहीं है, उसने बड़े आदर से अपनी माता से कहा। क्यों बेटा, क्या तू ईश्वर को नहीं मानता? आश्चर्य से माता ने पूछा। तुम्हारी प्रार्थना बहुत सीमित है, उसमें परिवार वालों के लिए ही दुआ मांगी जाती है। उसने कहा, क्या मतलब? मानव मात्र से प्रेम करना हमारा धर्म है। मैं चाहता हूँ कि हमारी प्रार्थना सारे जीवों, पशु पक्षियों तक के लिए होनी चाहिए। उस दिन से वह अपनी प्रार्थना अलग से करने लगा। एक दिन वह घर पर बैठकर कुछ काम कर रहा था। एक वयोवृद्ध शुभचिंतक गुस्से में आए और बोले, आल्बर्ट, हमने सुना है तुम डॉक्टरी पढ़ने जा रहे हो। तुम जैसा धर्मशास्त्र का पंडित, संगीत का आचार्य अपने उपदेशों से बड़ा अपकार कर सकता है। तुमको डॉक्टर पढ़ने की क्या ज़रूरत है? मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि बिना मुंह खोले दिन दुखियों की सेवा कर सकूँ। कुछ सालों बाद एक मित्र ने कहा, तुम बड़े विचित्र आदमी हो। तुम अफ्रीका के जंगली लोगों के बीच जाकर क्यों रहना चाहते हो? वहाँ के लोग को अशिक्षित, असभ्य है। इसका जिम्मेदार कौन है? सारे यूरोप वाले। हमने उस पर अपना साम्राज्य स्थापित कर बड़ा अन्याय किया है, तरह तरह के अत्याचार किए हैं। हम एशिया और अफ्रीका वालों के ऋणी हैं। आज हम उनके लिए कुछ भी करें तो यह उपकार नहीं, प्रायश्चित है। अफ्रीका के ग्रबन देश का लंबारेन नगर, वहाँ एक नया खुला अस्पताल। सुबह का समय डॉक्टर हर पलंग पर जाकर मरीजों से मिल रहा था। रात तुम्हें नींद आई? नहीं आई डॉक्टर। क्यों, क्या बात है? रोज़ तो आप रात को मुझे नमस्कार करने आते थे, कल रात नहीं आए। ऊपर दिए गए प्रसंग से मानवता के जिस महान सेवक के जीवन की झलकियाँ देखने को मिलती है, उनका नाम था आल्बर्ट श्वाइट्ज़र। ईसाई धर्म ग्रंथों के प्रकांड विद्वान और लेखक। बचपन में जब पादरी पिता ने उन्हीं कोट बनवा कर दिए तो उन्होंने उसे छुआ तक नहीं। कहा, जब मेरे गांव के अनेक बच्चों को वैसा कोट नहीं मिल रहा तो मुझे भी उसको पहनने का कोई हक नहीं। बड़े होकर आल्बर्ट ने PhD की। वे थियोलॉजिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बने। उन्होंने
इस पुस्तकें कई पुस्तकें लिखी, प्रसिद्धि और धन भरपूर मिलने लगा, मगर उनके मन में संतोष नहीं था। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, पत्नी को साथ ले अफ्रीका के देहातों में चले गए। वहाँ पेड़ों की छाया के नीचे दवा बांटने लगे तथा मरीजों की सेवा करते। इस तरह एक दिन अस्पताल की छोटी सी इमारत बना ली। आज वहाँ 75 इमारतें हैं, जहाँ चिकित्सक के आधुनिकतम साधन मौजूद है। उन्हें शांति से लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार का सारा पैसा उन्होंने लंबारेन में एक कुंठ सेवक केंद्र में लगा दिया। उस क्षेत्र के रूढ़िग्रस्त दीन दुखी निवासियों के लिए उन्होंने जो काम किया उसे कोई भूल नहीं सकता। एक बार पेचिश का रोग लंबारेन और दूर दूर तक फैल गया। अस्पताल में मरीजों के झुंड आने लगे, मगर मदद देने को कोई राजी नहीं था। यह देखकर अल्बर्ट श्वाइट्ज़र उठे और बोले, मैं कैसा मूर्ख हूँ जो इन जैसे जंगली लोगों के बीच आ बसा। यह सुनकर उनके अफ्रीकन सहयोगी जोसेफ ने कहा, डॉक्टर, यहाँ धरती पर आपकी गिनती बड़े मूर्ख में है, लेकिन स्वर्ग में बड़े बुद्धिमानों में ही की जाएगी। उधर अकाल भी फैल रहा था। डॉक्टर पहले से ज़्यादा जोश के साथ जुट गया। हर मरीज को वे अपना आराध्य देव मानते थे। अल्बर्ट ऑपरेशन भी किया करते थे। उसके पहले क्लोरोफॉर्म सूंघाना आवश्यक होता था, इससे मरीज बेहोश हो जाता। यह देखकर अफ्रीकी लोग प्रेम से कहा करते थे, हमारा यह डॉक्टर जादूगर है। पहले यह लोगों को मार डालता है, फिर उनका इलाज करता है और उसके बाद उन्हें फिर से जिंदा कर देता है। एक दिन अल्बर्ट चार्ल्स एड्वर्ड के साथ कहीं जा रहे थे। चार्ल्स एड्वर्ड को महात्मा गांधी ने दीनबंधु की संज्ञा दी थी। रास्ते में बर्फीला मैदान था। चलते चलते अल्बर्ट अचानक रुक गए। वह देखो, अल्बर्ट ने कहा। एक कीड़ा रेंग रहा था। अल्बर्ट ने कीड़े को उठाया और सड़क के अलग एक और रख दिया और बोले, यहाँ यह सुरक्षित है। सड़क पर रहता तो किसी का पैर पड़ जाता और यह मर जाता। मनुष्यों और जीवों की सेवा करने वाले इस मसीहा का 90 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया। अल्बर्ट श्वाइट्ज़र सेवा और जीव दया के मसीहा के रूप में सदा याद रहेंगे। तो अब है शब्दार्थ। सबसे पहले है पछड़ाना, मतलब हराना। सीमित, सीमा के अंदर। शुभचिंतक, भला चाहने वाला या हितैषी। असभ्य, मतलब असंस्कृत या अशिष्ट। प्रायश्चित, मतलब गलत कार्य के लिए पछतावा। संतोष, संतुष्टि या तृप्ति। रूढ़िग्रस्त, पुराने प्रथाओं को मानने वाला। दीनबंधु, मतलब दीन लोगों का मित्र। मसीहा, मतलब देवदूत या उद्धार करने वाला। ठान लेना, मतलब दृढ़ संकल्प करना। वयोवृद्ध, मतलब बड़ा बूढ़ा। विचित्र, मतलब चकित करने वाला। साम्राज्य, मतलब समूचा राज्य। प्रकांड, मतलब बहुत बड़ा। देहात, मतलब गांव।
आराध्य, पूज्य। सुरक्षित, जिसकी भली भांति रक्षा की गई हो। स्वर्गवास मतलब मृत्यु होना। अब इसके प्रश्न और उत्तर हम लोग दूसरे पार्ट में लेके आएंगे, दूसरे विभाग में। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ share this video to your friends and family. Thank you.